समझिए इसको आप। मैंने आपको बताया था 1 से लेकर हमको कहां तक पहुंचना है, 250 तक, 250 तक। तो हमको अंतिम पॉइंट लेना है। चाहे हम 1 से लेकर के 1000 तक जा रहे हैं तो हमें क्या लेना है, 1000 लेना है। 1 से लेकर हम 300 तक जा रहे हैं तो हमें क्या लेना है, 300 लेना है। 1 से लेकर हम 250 तक जाते हैं तो हमें क्या लेना है, 250 लेना है। यहां तक आप पहुंचेंगे। यहां मैंने आपको बताया था इस 250 में आपको किसका भाग देना है, 5 का भाग। ये हम उस दिन समझ चुके थे, कोई खास बात नहीं है। आप तो बस ध्यान रखिए कि लास्ट पॉइंट में हमें किसका भाग देना है, 5 का भाग देना है। और 5 का भाग हमें तब तक देना है जब तक हमें 5 से छोटी संख्या प्राप्त ना हो जाए। ये चीज आपको मैंने बताई थी। तो यहां आपको 5 का भाग देना है 250 में। बताइए कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा। अब 5 का भाग 50 में 2, बताइए कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। इसके बाद 10 में 2, आप 5 का भाग बताइए कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। क्या अब 2 में 5 का भाग जाएगा क्या, तो यही आपको रुक जाना है। इस 2 में आगे 5 का भाग नहीं जाएगा। अब आप समझिए, इसमें हमको यहां शून्य निकालने हैं। तो 250 में 5 का भाग कितनी बार गया, बताइए, 50 बार गया। इस 50 में 5 का भाग कितनी बार गया, बताइए, 10 बार गया। और इस 10 में 5 का भाग कितनी बार गया, 2 बार गया। तो हमारे पास में टोटल आंसर आ जाएगा 50 प्लस कितना, 10 प्लस कितना, 2 बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में आंसर, बताइए, यानी 62 आपका राइट आंसर बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। रुकना कहां है, रुकना वहां है जब 5 से छोटी संख्या आपको क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। तो 250 में 5 का भाग दिया 50 बार, तो कितनी शून्य मिली, 50। 50 में 5 का भाग दिया 10 बार, 10 में 5 का भाग दिया 2 बार। अब 2 में 5 का भाग नहीं जाएगा, तो यही हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब सभी को जोड़ दीजिए आप। यहां 50 प्लस 10 प्लस 2 बराबर कितने शून्य प्राप्त हो जाएंगे आपको, 62 शून्य प्राप्त हो जाएंगे। यहां तक क्लियर था आपका, ठीक है। चलिए आगे लिखिए अगला पॉइंट। लिखो 2 इंटू 4 इंटू 6 डैश डैश डैश। यहां हम रुके थे, यहां तक हम पहुंच गए थे। आगे लिखिए इंटू 120। और इसमें आपको क्या निकालने, 0, यानी कितनी शून्य है। कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। चौदह आ रहा है। सॉल्व करें एक बार, मुझे बताइए। किसी ने ऐसा किया है कि डायरेक्ट 120 में 5 का भाग देना शुरू कर दिया हो, ऐसा किया होगा, लगभग आधों ने किया होगा। यानी यहां से हमने देखा कि 2 है और अंत में क्या मिल रहा है आपको, 120 मिल रहा है। तो आपने सीधा क्या किया है, 120 में किसका भाग दिया है, 5 का भाग दिया। तो ये आपका आंसर क्या है, गलत है। 120 में आपको 5 का भाग डायरेक्ट नहीं देना है। इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन लिखे ताकि आप दोनों में अंतर समझ जाओ। अब समझिए,
इसमें हमें डायरेक्ट 5 का भाग क्यों नहीं देना है? क्योंकि हमें बनानी है प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या हमेशा कितने से चालू होती है? 1 से चालू होती है। कितने से होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 अनंत तक चलती जाती है, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। तो हमें कोई भी पॉइंट यदि दिया जा रहा है तो वहां हमें क्या देखना है? प्राकृतिक संख्या बनानी है। और प्राकृतिक संख्या बनाएंगे तो यहां में 1 2 3 4 5 ऐसे मिलना चाहिए। और अपनी भाषा में हम देखें तो सीधी भाषा में यह है कि यदि क्वेश्चन में किसी संख्या का पहाड़ा दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में? किसी संख्या का पहाड़ा दिया है। पहाड़ा समझते हो ना? अब ये बताइए कितने का पहाड़ा दिया आपके लिए? 2 का दिया है। यहां क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था 3 6 9 12 गुणा आगे डैश डैश कितना 300 तक पहुंच जाता, तो 3 का पहाड़ा हो जाता। या 12 का पहाड़ा भी हो सकता था 12 गुणा 24 गुणा 36 डैश डैश, या आपका 600 तक पहुंच जाए। समझ पा रहे हो ना? तो यहां यदि प्रश्न में आपको पहाड़ा दिया है तो डायरेक्ट आपको मैं एक तरीका बता रहा हूं, सीधा सीधा यहां से आपको क्या करना है? कॉमन लेना है। जितने का पहाड़ा है वो कॉमन लेना है। कितना कॉमन लिया आपने? 2 कॉमन लिया है। 2 कॉमन ले लिया। अब इस 2 का भाग आपको इस 2 में देना है, कितना बचेगा? 1। इस 2 का भाग 4 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। गुणा आगे डैश डैश, और यहां आप इस 2 का भाग 120 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 60 बार। बताइए हमारे पास में 1 2 3 ये प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो गई कि नहीं हो गई? हो गई प्राकृतिक संख्या प्राप्त। अब यहां आपको आंसर जो निकालना होगा वो आंसर आपको इसी से निकालना है, 1 से लेकर कितने तक? 60 तक। तो 1 से 60 तक का हम निकालेंगे तो हमें कितने में 5 का भाग देना है? केवल 60 में 5 का भाग। कितनी बार जाएगा? 12 बार। इसके बाद 5 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। बताइए 2 में 5 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो बताओ यहां हमारे पास में कितना आंसर बनने वाला है? टोटल 14। 60 में 5 का भाग दिया, कितनी बार गया? 12 बार। और इस 5 का भाग दिया 12 में, कितनी बार गया? 2 बार। तो हमारे पास में 12 और 2 आंसर कितना बनेगा? 14 शून्य हमारे पास में आंसर बनेगा। ये चीज आप समझ पाए। यदि डायरेक्ट ही क्वेश्चन दिया है, दोनों क्वेश्चनों में अंतर समझिए। यहां यदि क्वेश्चन 1 से चालू करता है वो, तो आपको डायरेक्ट लास्ट वाली संख्या को पकड़ के 5 का भाग देना शुरू करना है। और यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? पहाड़ा दिया है। वो पहाड़ा चाहे 2 का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का हो, चाहे 15 का हो, कितने का भी हो। यहां ऐसे भी हो सकता था आपके लिए 11 22 33 डैश डैश, या आपके कितना हो सकता था? कितने तक भी जा सकता है? 110 या 220 या 330 कहीं तक भी जा सकता है। तो पहाड़ा दिया है तो आपको क्या करना है? सीधा सीधा कॉमन लेना है। और देखो कॉमन भी नहीं ले तो आप, तो डायरेक्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं, कॉमन भी आपको नहीं लेना है। जैसे क्वेश्चन था आपका 2 4 6 120 तक था, डायरेक्ट आप पहली संख्या का और भाग दे दो किसमें? अंतिम संख्या में। तो 2 का भाग दे दो डायरेक्ट, कितने में देंगे हम? 120 में। कितना बनेगा? 60। और 60 के क्या कर दो आप? 5 का भाग देकर के शून्य प्राप्त कर लीजिए। ये भी लाइन आप पूरी मत लिखो, ये लिखने की आपको कोई जरूरी नहीं है कि ये लिखो आप हर क्वेश्चन में, ये मत लिखो आप। डायरेक्ट देख लो 2 का भाग दे दो यहाँ 120 में, कितनी बार? 60 बार। और 60 में किसका भाग देंगे हम? 5 का भाग देंगे, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। यहां तक क्लियर है आपका? चलो अब यहां से आगे हम चल रहे थे, यहां तक हम पहुंच गए थे, इसी क्वेश्चन पर चल रहे थे हम उस दिन। ठीक है, अब यहां से आगे हम चलने वाले। लिखिए, लिखो आगे क्वेश्चन लिखो। 4 इंटू 8 इंटू 12 इंटू डैश डैश इंटू 480 बराबर 0। यानी अब आपको यहां पता चल रहा होगा कि यहां आपका किसका पहाड़ा चल रहा है, ये आपको मालूम होगा। देख लो 4 का पहाड़ा चल रहा है या 2 का चल रहा है, 3 का चल रहा है।
सेम जैसे हमने 2 के पहाड़ा वाला पॉइंट हल किया था ऐसे ही आपका ये हल होगा। इसको निकालो। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं इसके नीचे, उसको भी आपको हल करना है। 12 इंटू 24 इंटू 36 इंटू डैश डैश, और इसमें लिखना है आपको कितना, 044। कितने तक भी जा सकते हैं हम, में क्या निकालनी है आपको, 0। चलिए करिए दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करें। क्या गया, 28 आ रहा है। दूसरे में देखो, दूसरे में क्या आ रहा है, और पहले में दोनों में 28 आ रहा है। चेक करें एक बार। चलिए तो मुझे बताओ, आप ऊपर आपके पास जो क्वेश्चन दिया उसमें कितने का पहाड़ा दिया जा रहा है, 4 का। इसका मतलब होगा कि ये आपके 4 के गुणज हो गए। गुणज जानते हो ना, गुणज का मतलब होता है किसी संख्या का पहाड़ा। आपसे कहे 4 के 2 गुणज लिखो तो 4 और 8, 3 गुणज लिखो तो 4 8 और क्या 12। गुणज का मतलब होता है उस संख्या का पहाड़ा लेना। तो आपके पास में किसका पहाड़ा बन रहा है बताइए, यहाँ 4 का पहाड़ा। तो मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया था, आपको 4 का भाग देना है कितने में, 480 में। बताइए 4 का भाग देंगे आप 480 में कितनी बार जाएगा बताओ, यानी 120 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 120 बार गया। तो आपको डायरेक्ट आंसर निकाल देना है, 120 में किसका भाग देना है बताइए, 120 में आपको 5 का भाग देना है। तो बताओ 120 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 24 बार जाएगा। 24 5 120, यहां गया 24 बार। इसके बाद 24 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, बताइए कितनी बार जा रहा है, 4 बार। और 4 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा बताइए, जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन यही रोक देना है, आपको क्वेश्चन को यही रोक देना है। क्वेश्चन रोकना कहाँ है, जब 5 का भाग जाना बंद हो जाए वही आपको क्वेश्चन को क्या कर देना है, समाप्त कर देना है। सबसे पहले आपने क्या किया, 4 का भाग दिया, किसमें दिया बताइए, 480 में। कितनी बार गया, 120 बार। 120 में 5 का भाग दिया, कितनी बार गया, 24 बार। और 24 में 5 का भाग दिया, कितनी बार गया, 4 बार। अब 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा तो यही क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब मुझे बताइए, यहां 120 में 5 का भाग कितनी बार गया था, 24 बार। तो 24 शून्य हो गई। 24 में 5 का भाग कितनी बार गया था, 4 बार। तो 24 और 4 कितना आ जाएगा आंसर आपके पास में बताइए। टोटल आपके पास में कितनी शून्य बनेंगी, 28 शून्य आपके पास बन जाएगी। क्लियर है। अगले को देखो, अगले में क्या आ रहा है बताओ। ये आपको क्या करना है, 12 का भाग किसमें देना है, 1440 में। तो 12 का भाग देंगे आप 1440 में। बताइए कितना बनेगा, 120 बनेगा। सेम वही कंडीशन आ जाएगी। 120 में किसका भाग देंगे आप, 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 24 बार। और 24 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 में 5 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो वही आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, समाप्त। तो यहां भी आंसर क्या आएगा आपका, 28 ही आंसर बन जाएगा। यहां तक हो गया। चलो एक क्वेश्चन और लिखिए। हाँ लिखो, 18 इंटू 36 इंटू डैश डैश डैश।
720 और इसमें आपको क्या निकालने हैं, 0। करो आंसर। 1836 गुणा डैश डैश 720 तक आप जा रहे हो और इसमें टोटल आपको क्या निकालने हैं, शून्य निकालने हैं। कितना आ रहा है, लो 18 का भाग आपने किसमें दिया, 720 में। कितनी बार जाएगा बताइए, कितनी बार गया, 40 बार। यानी 18 4 कितने होते हैं, 72 होते हैं। 18 का भाग दो 72 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, और एक क्या आ जाएगी, 0। तो बताइए कितना आ गया, 40। अब आपको करना क्या है, 40 में किसका भाग देना है बताइए, 40 में आपको 5 का भाग देना है। 40 में किसका भाग देना है, 5 का। तो बताओ कितनी बार जाने वाला है, 8। और 8 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। मैंने आपको कल एक पॉइंट बताया था कि हमें शेष फल से कभी कोई मतलब नहीं रखना है। चाहे पूरा भाग जा रहा है चाहे पूरा भाग नहीं जा रहा है, हमें शेष फल से कोई मतलब नहीं रहेगा। हमें केवल मतलब रहेगा कि भाग जा कितनी बार रहा है, भागफल हमें देखना है। ठीक है, तो यहां आपको ध्यान देना है कि 5 का भाग 40 में कितनी बार गया बताइए, 8 बार। अब हमने यहां 5 का भाग किस में दिया, 8 में दिया। 5 का भाग 8 में देंगे, 5 एकम 5 कितनी बार जा रहा है, 1 बार। शेषफल कितना बच रहा है, 3। तो शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे शेषफल 2 बचे, चाहे 1 बचे, चाहे 3 बचे, चाहे 4 बचे। हमें केवल मतलब रहेगा कि भाग कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है या 3 बार जा रहा है। तो ये हमारे पास में आंसर मिल जाएगा। बताइए 40 में हमने देखा तो कितनी बार गया था, 8 बार, और 8 में कितनी बार गया था, 1 बार। तो 8 और 1 आपका आंसर क्या आ जाएगा, टोटल 9 शून्य आपका आंसर बनेगा। यहां तक सभी पहुंच पाए, यहां तक क्लियर है सभी का। इस पॉइंट का मैं एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सभी को आंसर करना है और उसके बाद में हम चलेंगे थोड़ा इससे आगे। ठीक है, चलिए लिखो जल्दी से, लिखो 9 इंटू 18 इंटू 27 इंटू डैश डैश डैश। एक तो ये है, एक तो ये हल करो। ठीक है, चलो दोनों क्वेश्चन के साथ ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। दोनों के आंसर निकालिए आप। 9 इंटू 18 इंटू 17 इंटू डैश डैश 990, और इसमें जा रहा है 1 3 5 7 9 11 इंटू डैश डैश 999 तक जा रहे हैं। दोनों में जीरो निकालनी है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है आपका, 3 स्टार। ऊपर वाले का तो आंसर सभी का बन रहा होगा, मुझे पता है बन रहा होगा सभी का आंसर।
लेकिन इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी ये क्वेश्चन आ गया और ये आपने एग्जाम में गलत कर दिया, तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहा। और ये क्वेश्चन वही सॉल्व करेगा जिसने इसका नियम पढ़ रखा होगा। जिसने केवल ऊपर ऊपर का पॉइंट पढ़ रखा है उसका आंसर ये गलत जाने वाला है। तो ऊपर वाले का आंसर तो सभी का आ रहा है, मुझे पता है। आपने क्या किया, यहाँ 9 का भाग दिया किसमें बताइए, 990 में दिया। कितनी बार गया बताइए, 110 बार गया। तो यहाँ आपने 9 का भाग दिया 990 में, कितनी बार गया, 110 बार। तो आपने यहाँ क्या किया होगा, 110 में किसका भाग दिया होगा बताइए, 5 का। 5 का भाग दो आप, तो 5 का भाग देंगे, बताओ कितनी बार जाएगा, यानी 22 बार। 22 5 110। अब 22 में आप 5 का भाग दीजिए। 22 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा बताइए, 4 बार, यानी 4 पंजे 20। शेषफल कितना बच रहा है, 22 में 5 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 4 5 20। कितना बच रहा है, 2। उस 2 से हमें कोई मतलब नहीं रखना है। शेषफल 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, कितना ही बचे, हमें कभी मतलब नहीं रहेगा। हमें मतलब रहेगा भाग कितनी बार जा रहा है, भागफल से मतलब रहेगा। अब समझिए, तो यहाँ आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। 5 का भाग जाना बंद, तो आपका क्वेश्चन भी बंद हो जाएगा। तो बताइए 110 में 5 का भाग कितनी बार गया, 22 बार। और 22 में आपने 5 का भाग दिया, बताइए कितनी बार गया, 22 में 5 का भाग कितनी बार गया, 4 बार गया है। कितनी बार, 4। तो यहाँ हमारे कितना बताओ, 4। तो यहाँ आंसर कितना आ रहा है, ये सभी का आंसर सही है ना पूरी क्लास का, ये क्लियर है। अब यहाँ बात आती है इस क्वेश्चन पर, इसमें आंसर कितना आ रहा है, मुझे ऑप्शन बताइए। बोलो ऑप्शन कितना आ रहा है, 15 40 100 200 120, कितना आ रहा है, ऑप्शन लिखे जाएं। चलो ऑप्शन लिखिए इसमें आप, लिखो 120 66 68 कोई नहीं, तो आपका आंसर बताओ फिर। मतलब एक तो आंसर दो प्रकार से होते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, और एक आंसर है कि इसमें जीरो है ही नहीं कोई। ये दो ऑप्शन है। तो बताइए क्या आपका आंसर यहाँ किसी संख्या में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, जीरो। हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये चीज़ आपको मैंने शुरुआत में समझाई थी, जिसने ध्यान दिया होगा उसकी समझ में आ रहा होगा कि जब तक आपके पास में किसका गुणज ना आ जाए, 2 का गुणज ना आ जाए, किसका गुणज ना आ जाए, 2 का गुणज ना आ जाए संख्याओं में, तब तक आपका कोई भी शून्य प्राप्त आपको नहीं होगा। और ये सभी जो आपकी संख्या है, ये सभी आपकी कैसी संख्या बताइए, 1 3 5 7 9 11 13, ऐसे ही चलेंगे हम, 15 17, ऐसे चलते जाएंगे 999 तक। तो बताइए ये जो आपकी संख्या है, ये सभी के सभी आपकी विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम। और मुझे बताइए विषम संख्याओं में कभी 2 आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। तो याद रखना, आपको ध्यान रखना यहाँ विषम संख्याएं, कौन सी संख्याएं, विषम संख्या। विषम संख्या हो या फिर आपकी कैसी संख्या हो, ये एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ दूसरा, वो भी यहाँ नोट लगा के मैं लिख देता हूँ। विषम या फिर क्या है, अभाज्य। विषम या क्या है आपके पास में, अभाज्य संख्या है। लेकिन अभाज्य संख्या में एक चीज ध्यान रखनी है आपको, यदि क्वेश्चन 2 से अधिक है तभी आपका आंसर 0 रहेगा, क्योंकि 2 भी आपकी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। मैंने बताया था आपको कि 2 आपकी क्या है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, क्योंकि 2 में केवल किसका भाग जाता है, 2 का ही भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता है। तो 2 आपकी सम भी है और 2 आपकी क्या है, अभाज्य भी है, ये ध्यान रखना आपको।
लेकिन क्वेश्चन आपके पास में विषम में तो 1 से चालू है, लेकिन जो अभाज्य संख्या है ना, उस अभाज्य संख्या में किसको छोड़ करके, 2 को छोड़ करके, यदि अभाज्य संख्या में 2 को छोड़ करके क्वेश्चन 3 से चालू हो रहा है, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा। 9 क्या हो गया, भाज्य। 3, 5, 7, 11, 13, 15 नहीं आएगा, क्या आएगा, 17 आएगा। 19 आएगा, 21 नहीं आएगा, क्या आएगा, 23 आएगा। तो अभाज्य संख्या देख लो आप, अभाज्य संख्या क्या बनेंगी, देखो यार, 2 से आगे 3, 3 के बाद क्या आएगा, 5, 5 के बाद क्या आएगा, 7, 7 के बाद 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 में 3 का भाग जाता है, इसलिए क्या आएगा, 11 आएगा। 11 के बाद क्या आएगा, 13, 13 के बाद क्या आएगा आपका बताइए, यह आएगा आपका 17 आएगा। 17 के बाद क्या आएगा आपका 19 आएगा। 19 के बाद क्या आएगा आपका 23। ऐसे ये आगे तक बढ़ती हुई जाएंगी। तो क्वेश्चन यदि अभाज्य वाला इस टाइप से बन रहा है तो वहां भी आपका जो आंसर रहेगा, वहां भी क्या रहेगा, आपका आंसर 0 रहेगा, क्योंकि 3 से आगे कभी भी आपको 2 प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो यहां आपको ध्यान रखना है, विषम या अभाज्य संख्याओं से शून्य प्राप्त नहीं होता है। कितनी भी आपके पास में विषम संख्या हैं, चाहे आप विषम संख्याओं का गुणा कितनी भी संख्या तक कर लीजिए, कभी भी आपको शून्य प्राप्त नहीं होगा। और अभाज्य संख्याओं में 2 को छोड़ करके आपके पास में कितनी भी संख्या ले लेंगे हमें, तो भी हमें क्या प्राप्त नहीं होगा, शून्य प्राप्त नहीं होगा। यदि 2 आ गया तो आपको शून्य वहाँ मिलेगा, 2 नहीं आएगा तो आपको शून्य नहीं मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, ये तो हमारा बेसिक पॉइंट था जो आपने नॉर्मली समझ लिया। तो ये हमारा आंसर तो सबका पता होगा, क्या आएगा, कोई नहीं, इसमें कोई भी 0 आपकी नहीं आएगी। अब मेन पॉइंट आपका चालू होने वाला है। मेन पॉइंट आपका जो है वो अब इस क्वेश्चन से चालू होगा, जो मैं क्वेश्चन आपको लिख रहा हूँ। चलिए लिखिए, लिख लो ये क्वेश्चन। बच गई क्या? चलो एक क्वेश्चन समझ लो, फिर आप घर आराम से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, पीडीएफ डलवा देंगे। 10 इंटू क्या, क्योंकि ये पॉइंट खत्म हो जाएगा आपका, 30 इंटू चलिए भाई निकालो। इस क्वेश्चन से हम पूरा बेसिक कर लेंगे। आंसर निकालिए कितना आ रहा है। 24 आ रहा है। चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, उसके बाद में इसका पूरा हम पूर्ण समझ लेंगे। ठीक है, ऑप्शन लिखिए आप इसमें। आपका ऑप्शन ही मैं पहले रख देता हूं, 24, 26, 28 और नन, यानी इनमें से कोई नहीं। चौबीस सभी का क्लियर है। 24 आंसर, 24 जो आंसर आपने दिया है ये सही आ रहा है। ये सभी का आंसर गलत है भाई। मैंने कहा था कि ऑप्शन आपको ऐसा सबसे पहले मिलेगा जो आपका बन रहा है लगभग। अभी आपने जो पढ़ा है वो केवल 1 से लेकर 9 तक का अंक आपको लास्ट में दिखाई दे रहा होगा। जितने भी क्वेश्चन आपने अभी तक पढ़े हैं उनमें आपको किसी में भी लास्ट में 0 दिखाई दिए क्या, बताइए। जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़े कभी नहीं 0 दिखाई देगी। अब यहाँ मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, वो समझो आप। मैंने आपको ये पॉइंट शुरू में ही बता दिया था कि यहाँ आपको क्या चलना है, प्राकृतिक संख्या बनानी है। तो ये तो आपने चलो मान लिया, कर दिया होगा। हमने यहाँ कॉमन क्या लिया, 10 कॉमन ले लिया।
कोई नई बात नहीं है, हमने पहले भी पढ़ा था। 10 कॉमन ले लिया। अब हमें 10 का भाग किस में देना है बताइए? इस 10 में देना है। कितनी बार जाएगा? 1 बार। 20 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। 30 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। डैश आगे चलेंगे ऐसे ही। और इसमें कितनी बार जाएगा बताइए? इसमें जाएगा कितनी बार? 100 बार। कितनी बार जाएगा? 100 बार। ये हमारे पास में क्वेश्चन बन गया। ये बन गया। मैंने आपको जब शुरू में समझाया था, जब हमने शून्य हल करना शुरू किया था, तो मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था, और वो पॉइंट ये समझाया था कि x की घात क्या लगानी है आपको? n। और इस x की घात n की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के 9 तक तो कोई काम की नहीं है। 1 से लेकर के कितने तक बताइए? 1 से लेकर के 9 तक यदि आपके पास में कोई भी पॉइंट बन रहा है, जैसे यहाँ आपके पास में 0 की जगह 1 होता, या यहाँ आपके पास में 2 होता, 3 होता, जैसे यहाँ है ना ये, तो यहाँ आपका 10 की जगह 11 होता, या 12 होता, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 9 तक कोई भी संख्या आपको लास्ट में दिख रही है, तो वो हमारे पास में ये xn कोई काम का नहीं है। चाहे इसे आप यूज करो, चाहे इसे आप यूज मत करो, लेकिन आपको यहाँ 0 नज़र आ जाए तो ये हमारे काम का हो जाएगा, और हमारा पूरा आंसर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। समझिए आप। x का मतलब क्या होता है बताइए? लिखाया था मैंने उस दिन आपको। इस x का मतलब होता है जिस संख्या को हम क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। तो बताइए हमने यहाँ कॉमन क्या लिया है? 10 लिया है। तो x का मान क्या आ गया? 10। ये जो 10 है ये किसका मान है? x का मान है। ये एक क्वेश्चन में आपको समझ लेना है, फिर डायरेक्ट आपको जल्दी से आंसर निकालना है। ये नहीं कि हर क्वेश्चन में इतनी प्रक्रिया आप करो। एक क्वेश्चन में बेसिक समझ लो, उसके बाद फिर आंसर आने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको वही टाइम लगेगा 30 या 40 सेकंड का। ठीक है, अब समझिए। n का जो मान होता है, n का मान होता है वो होता है अंतिम। क्या होता है? अंतिम संख्या जो हमें प्राप्त होगी, अंतिम संख्या। तो बताइए यहाँ आपने 10 का भाग दिया 1000 में, तो आपको यहाँ अंतिम संख्या क्या प्राप्त हो गई बताइए? यहाँ आपको अंतिम संख्या प्राप्त हो गई कितनी बताओ? 100। ये पहले बताओ, ये दोनों चीज आपको क्लियर हो गई यहाँ तक? ये जो डायग्राम है ये आपको ध्यान रखना है। x की घात n आपकी 1 से लेकर 9 तक कोई काम की नहीं है। यूज करो तो अच्छा, यूज ना करो तो भी अच्छा है। ठीक है, क्योंकि उसको हमको लास्ट में काटना होता है। लेकिन जैसे ही आपकी शुरुआत क्या होगी? 0 से हो जाएगी। जैसे 10 है, 20 है, 30 कॉमन आ रहा है, 40 कॉमन आ रहा है, 50 कॉमन आ रहा है, 100 कॉमन आ रहा है। ये जब आपका कॉमन आने में 0 आने लग जाए तो आपका क्वेश्चन पूरा क्या हो जाएगा? चेंज। अब समझिए क्या बनेगा यहाँ। देखो यहाँ मुझे बताइए, यहाँ जो आप इसको हल करेंगे तो ये जो आपके पास में बना है 10, इस 10 की घात, अब आपको x का मान कितना है? 10, n का मान कितना है? 100। तो आपको 10 की घात कितनी लगानी है? 100 लगानी है। लगा दी 10 की घात 100। और एक क्वेश्चन आपके पास में बन गया 10 की घात 100 वाला, और दूसरा जो क्वेश्चन है आपके पास में वो क्या है? 1 से लेकर के आपको कहाँ तक गुणा करना है बताइए? ये जाना है कितने तक? 100 तक। डबल क्वेश्चन बन गई। तो इस क्वेश्चन को तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसमें सबको पता होगा कि 100 में 5 का भाग देते जाएंगे तो हमको कितना मिल रहा होगा? 24 मिल रहा होगा। 100 में 5 का भाग दिया कितनी बार गया? 20 बार गया। 20 में 5 का भाग दिया कितनी बार गया? 4 बार गया। तो 20 और 4 कितने हो गया आपका? 24 आ गया। लेकिन एक चीज़ मुझे बताइए आप कि ये जो 10 की घात 10 हमने लगाई है, 10 कॉमन लिया है, ये जो अंत में जो पॉइंट आएगा ना, ये हमेशा कॉमन लगाना है। चाहे यहाँ 50 आ रहा है तो 10 की घात 50 लगाओ, यहाँ 40 आ रहा है तो 10 की घात 40 लगाओ, यहाँ 100 आ रहा है तो 10 की घात क्या लगाओ? 100 लगाओ। ये चीज़ है। अब एक चीज़ बताइए मुझे आप पे कि यदि मैं 10 की घात, ये चीज़ समझो आप थोड़ा सा, 10 की घात में 1 लगाऊंगा तो मुझे बताओ क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। और इसका मतलब मुझे कितनी 0 मिलेंगी? 1 मुझे क्या मिलेगी? 0 मिलेगी, नहीं मिलेगी बताइए? यदि मैं 10 की घात 2 लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 10 गुणा 10।
10 की घात 2 का मतलब क्या हो गया 10 गुणा 10 है। तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा बताइए 100 मिलेगा। तो मुझे यहाँ कितनी शून्य मिलेंगी, मुझे यहाँ मिलेंगी कितनी शून्य 2 शून्य। यदि मैं 10 की घात 3 लगाऊंगा 10 गुणा 10 गुणा 10 तो बताओ कितना आएगा 1000 आएगा। तो इसका मतलब मुझे यहाँ 1000 में कितनी शून्य मिलेंगी बताइए, यहाँ मुझे 1000 में कितनी शून्य मिलेंगी 3 शून्य मिलेंगी। अब इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल पाए कि 10 की घात जितनी हम लगाएंगे उतनी हमें क्या निकाल के देगा, वो 0 निकाल के देगा। 10 की घात आप यहाँ 4 लगाओगे 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 4 बार करोगे तो कितनी शून्य आ जाएंगी 10,000 में 4 शून्य। तो ऐसे ही आप आगे तक बढ़ते जाओगे। 10 की घात आप यहाँ क्या लगाओगे 100 लगाओगे तो मुझे बताइए यहाँ आपको कितनी शून्य मिलेंगी, यहाँ आपको 100 क्या मिलेंगी शून्य मिलेंगी। तो मुझे बताओ 10 की घात जो आपने क्या लगाई है 100 लगाई है, इस 10 की घात 100 से आपको कितनी शून्य प्राप्त हो गई 100 शून्य प्राप्त हो गई। और 24 शून्य 1 से और कहाँ तक प्राप्त हो गई 100 तक प्राप्त हो गई। तो हमारे पास में जो आंसर बनेगा वो आंसर कितना बनेगा टोटल 124 हमारा क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा, ना कि 24। क्या रहेगा आपका 124। यदि मैं यहाँ आपके पास में 10 की घात क्या लगाता 20 लगाता तो मुझे यहाँ कितनी शून्य मिलती 20। 10 की घात में 40 लगा दूं तो मुझे कितनी शून्य मिलेंगी 40। यानी 10 की जितनी घात लगाई जाएगी उतनी हमें क्या मिलेंगी शून्य मिलेंगी। इसलिए 10 हमारे क्या रहेगा काम का रहेगा, 1 से 9 तक हमारे कोई काम का नहीं रहेगा। वो तो डायरेक्ट लास्ट में भाग दो और 5 का भाग दे के आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है, यहाँ से आगे कल।